चंद्रावती नगर में दो व्यापारी रहते थे, लालचंद और सुमित। दोनों फेरी लगाकर पुराना सामान खरीदते और बेचते थे। एक दिन वे एक गरीब बस्ती में गए। वहां एक बूढ़ी अम्मा के पास एक पुराना गंदा सा कटोरा था। अम्मा को नहीं पता था कि वह कटोरा असली सोने का है जो उनके पूर्वजों का था। लालचंद पहले अम्मा के पास गया। उसने कटोरे को खुरच कर देखा। उसे पता चल गया कि यह सोना है। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेकार कहूंगा तो यह बुढ़िया इसे कौड़ियों के भाव दे देगी। उसने कटोरे को जमीन पर फेंक दिया और बोला, अरे अम्मा, यह तो पीतल भी नहीं है, कूड़ा है। इसके मैं तुम्हें 2 रुपए भी ना दूं। वह यह सोचकर चला गया कि थोड़ी देर बाद आकर सस्ते में ले लेगा। थोड़ी देर बाद सुमित आया। अम्मा ने उसे भी वह कटोरा दिखाया। सुमित ने उसे देखा और समझ गया कि यह सोना है। सुमित ने कटोरे को कपड़े से साफ किया और अम्मा के हाथ में रख दिया। सुमित ने कहा, माताजी, यह मामूली कटोरा नहीं है, यह शुद्ध सोने का है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे खरीद सकूं। इसकी कीमत लाखों में है। अम्मा हैरान रह गई। उसने कहा, बेटा, लालचंद ने तो इसे कूड़ा बताकर फेंक दिया था। तुम ईमानदार हो, तुम इसे ले जाओ। मुझे जो भी दोगे मैं रख लूंगी। सुमित चाहता तो फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने अम्मा के समक्ष एक साझेदारी का प्रस्ताव रखा। सुमित ने कहा, माताजी, अगर मैं इसे सस्ते में लूंगा तो यह ठगी होगी। ऐसा करते हैं, मैं इस कटोरे को शहर के बड़े जौहरी के पास ले जाता हूँ। मैं इसे सही दाम पर बेचूंगा। जो पैसा मिलेगा उसमें से मैं अपना मेहनत और कमीशन लूंगा, बाकी पैसा आपका। अम्मा ने भी सुमित पर भरोसा किया। सुमित ने कटोरा शहर में अच्छे दाम पर बेचा। वापस आकर उसने अम्मा को ढेर सारे पैसे दिए और अपना वाजिब हिस्सा लिया। जब लालचंद वापस आया तो उसे पता चला कि कटोरा बिक चुका है। अम्मा ने उससे कहा, व्यापारी तो तुम भी थे और वह भी था। तुमने सामान की कीमत गिराई, उसने सामान की कद्र की, इसलिए सौदा उसने किया। उस दिन लालचंद की साख मर गई। पूरे नगर में बात फैल गई कि सुमित सबसे भरोसेमंद व्यापारी है। सुमित का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, क्योंकि अब हर कोई अपना कीमती सामान सिर्फ सुमित को ही बेचने आता था। इस कहानी से बच्चे क्या सीखेंगे? यह कहानी बच्चों को दीर्घकालिक सफलता का मंत्र देती है। अखंडता और साख। लालचंद ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, तुरंत फायदा देखा, इसलिए झूठ बोला। सुमित ने लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, भरोसा देखा। बच्चे सीखेंगे कि भरोसा ही बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है। सूचना की असमानता। अक्सर बेचने वाले को पता नहीं होता कि उसके पास क्या है। एक अनैतिक व्यक्ति इसका फायदा उठाता है, एक नैतिक व्यक्ति उसे शिक्षित करता है। यह निष्पक्ष व्यापार का सिद्धांत है। विन विन स्थिति। सुमित ने मुफ्त में काम नहीं किया, उसने अपना कमीशन लिया। यह बच्चों को सिखाता है कि ईमानदारी का मतलब घाटा सहना नहीं है, बल्कि सही हक लेना है। अम्मा भी खुश, सुमित भी खुश। कहानी का संदेश है कि ईमानदारी सबसे अच्छी व्यावसायिक नीति है। ग्राहक को धोखा देकर आप एक बार कमा सकते हैं, लेकिन सच बोलकर आप जिंदगी भर कमा सकते हैं। यह कहानी बच्चों को भविष्य में एक नैतिक उद्यमी बनने की प्रेरणा देती है।